नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन अकेडमी। दिस इज विकास यादव एंड आई एम एन वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी। तो दोस्तों, जो हमारी ये कोर्स चल रहा है, जो हमारी अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। जानेंगे ये योजना किस तरीके से बहुत ही उपयोगी है महिलाओं के लिए या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए, और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का लेसन। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी विकास यादव। तो ये मेरे बारे में कुछ सामान्य सा परिचय है दोस्तों, जिसको आप देख सकते हो। इसके अलावा यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको रेट रिव्यू रिकमेंड करना ना भूलेगा, और जो हमारी अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट है उसकी इस लिंक पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो योजना है वो महिलाओं के लिए है। दोस्तों, यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला जो होती हैं वो कई तरीके के रोल निभाती हैं। जैसे कि एक गृहिणी का रोल निभाती हैं, और यदि वो जॉब करती हैं तो एक बहुत ही अच्छी वर्कर की तरह वो काम करती हैं। अभी जो महिलाएं होती हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके का काम करती हैं। मान लीजिए कोई महिला जो है वो मजदूरी का काम करती है, तो कोई महिला जो है वो किसी तरीके की प्राइवेट जॉब करती है, और अन्य तरीके के काम भी वो करती हैं। अभी सामान्य दिनों में तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब वो गर्भावस्था में होती हैं तब उस समय काफ़ी परेशानी उनको होती है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब उनको पूरे आराम की भी आवश्यकता होती है और अच्छे पोषक तत्वों की और पोषण की भी उनको आवश्यकता होती है। लेकिन परेशानी क्या हो जाती है कि चूंकि उनको काम करना होता है, कि उनको आवश्यकता होती है कि वो काम करें, क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है, इस वजह से वो कई बार जो है आराम नहीं करती और ठीक तरीके से जो खान पान का ध्यान नहीं रखती। अब उसमें होता क्या है कि जब वो इस तरीके से ये चीज़ें करती हैं कि वो अपना खान पान पर ध्यान नहीं दे रही हैं और काम में लगी हुई हैं और आराम नहीं कर रही हैं, तो उससे होता ये है कि उनमें कई तरीके की प्रॉब्लम जो है उनको देखने को मिलती है। जैसे कि उनको जो है हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी आने लगती है, और भी कई परेशानी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जब बच्चा होता है तो उसमें भी काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि बच्चा जो है उसमें खून की कमी हो जाती है, या फिर कई बार जो है बच्चों में कुपोषण की भी परेशानी देखने को मिलती है। तो इस तरीके की सारी परेशानी को देखते हुए सरकार समय समय पर कई सारी योजनाएं लाती है, जिनका उद्देश्य होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं उनको फायदा पहुंचे। तो उसी में से योजना में से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। बेसिकली जो योजना है ये पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सही योजना के नाम से चलती थी, जो कि उस समय जो वुमेन और चाइल्ड मिनिस्ट्री थी उन्होंने 2010 में इसको लॉन्च किया था। तो हुआ क्या कि जो भी सरकार है उनको ऐसा लगा था कि जो ये योजना थी वो ठीक तरीके से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जिस वजह से सभी को इसका लाभ जो है नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए जो है इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इसका रखा गया। अब इसको में जो है जो सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ उपलब्ध किए जाते हैं। अब मातृत्व लाभ में जो है इनको बेसिकली उनको इस योजना के तहत जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी जो वित्तीय सहायता है वो 3 क्रम में प्रदान की जाती है, या फिर 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त उनको तब दी जाती है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी में जाके कराती हैं। मतलब कि जब वो गर्भावस्था में है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो आंगनबाड़ी में जाके कराना पड़ता है। उस समय उनको लगभग 1000 रुपये की राशि उनको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जब 6 महीने की समय पर, जो गर्भावस्था के 6 महीने के समय पर जो उनको अलग अलग जांचों की आवश्यकता होती है लेबोरेटरी में, उसके लिए सरकार 2000 रुपये की राशि उनको प्रदान करती है। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसका टीकाकरण का समय होता है, उस समय जो है उनको लगभग 1000 की राशि दी जाती है, जिससे कि जो बच्चों में अलग अलग जो है जैसे हेपेटाइटिस बी या फिर जो अलग अलग टीकाकरण होता है उस समय भी जो है इनको 1000 की राशि दी जाती है। इस तरीके से लगभग 6000 की राशि जो है वो इन महिलाओं को दी जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो इनसे वंचित रह जाती हैं। उन महिलाओं में जो महिलाएं केंद्र और राज्य सरकार अथवा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई महिला केंद्र से या राज्य सरकार में काम कर रही है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में काम में लगी हुई है नियमित रूप से, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा ऐसी कोई महिला जो किसी अन्य योजना का पहले से उपयोग कर रही है तो उसको भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब इस योजना के उद्देश्य क्या हैं हम ये जान लेते हैं। गर्भवती महिलाओं के वेतन में कटौती के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना, जिससे महिला
पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें। सरकार का उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं वो ठीक तरीके से आराम करें, ठीक तरीके से पोषण लें और आराम से जो उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक बना रहे। अब महिलाओं को जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ परेशानी होती है, उनको घर चलाना होता है, उनको लगता है कि जो वेतन है उसमें कटौती होगी, तो सरकार ने इसको एक थोड़ा सा अलग का नाम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको दे रहे हैं कि आप आराम कीजिए, और जो वेतन कटता है तो पूरा तो नहीं लेकिन कुछ जो है हम आपको राशि दे सकते हैं, जिससे कि जो है आप आराम करें और जो है बच्चे का ध्यान रखें। इसके अलावा नगद प्रोत्साहन राशि से स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से ये 2 उद्देश्य हैं जो रखे गए हैं, जो कोई योजना को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब ये जो योजना है वो किस तरीके से क्रियान्वित हो रही है, इसके लिए पूरे दिशा निर्देश बने हुए और वो किस तरीके से हम देख लेते हैं। योजना को शुरू करने के सॉफ्टवेयर अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामान्य आवेदन सॉफ्टवेयर और इसकी नियमावली का शुभारंभ 1 सितंबर 2017 को किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। देखो, पहला तो चीज़ इसको जो है कंप्यूटराइज कर दिया गया है। दूसरा, राज्य सरकारों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहाँ पर कई सारे उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या फिर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सब जगह पर पहुँच के लिए जो है राज्य सरकारों की आवश्यकता बहुत होती है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो दोनों मिलकर जो है इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं और शेष राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभों की शर्तों के अनुसार संस्थागत प्रसूति कराने के बाद दी जाते हैं। इस तरीके से उनको लगभग 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6,000 की राशि इनको दी जाती है। अब इसी में एक और है लक्ष्य कार्यक्रम, जो कि पहली कार्यक्रम जो योजना है उससे अलग है, लेकिन लक्ष्य कार्यक्रम जो है वो भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हीं को ध्यान में रख के दिया गया है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें कई तरीके की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि वहाँ स्टाफ की कमी है या फिर जो बेड वगैरह जो प्रसूति कक्ष उनमें ठीक तरीके से चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, या फिर जो और भी अन्य सुविधाएँ हैं वो ठीक से देखने को नहीं मिलती हैं। तो सरकार ने क्या किया है कि इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो महिलाओं को मिल सके, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका ध्यान इसमें रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम से ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाई जो कि ICU है, प्रसूति कक्ष, उच्च निर्भरता इकाइयों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा। दूसरा, इसे सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, फर्स्ट रेफरल यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे प्रत्येक गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले नवजात शिशु लाभान्वित होंगे। तो लक्ष्य कार्यक्रम के तहत जो है इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इससे जो योजना है उसका महत्व क्या है, तो सबसे पहला तो ये है कि इसके द्वारा जो है गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा। दूसरा, इससे नवजात शिशु जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। यह डिलीवरी के दौरान लगभग देखभाल की गुणवत्ता में इसमें सुधार आएगा। जैसा कि आप देखेंगे कि जो अभी हमारे पास रिपोर्टें आती हैं समय समय पर, उससे भी हमें पता चलता है कि जो ये योजनाएं चल रही हैं वो वाकई एक सकारात्मक दिशा में चल रही हैं। जैसे कि 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जो शिशु मृत्यु दर है वो लगभग 1000 पे 37 है, और जब 2017 में एक नई रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 1000 पर लगभग 34 बच्चों की मृत्यु होती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो अलग अलग समय पर जो हमें रिपोर्ट आती हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे समय निकल रहा है और ये योजनाएं आगे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनकी सुविधाएं जो है मिल रही हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग जो है महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को भी काफ़ी इसमें फ़ायदा पहुँच रहा है। ये जो सुविधाएं हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भाग लेने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक मातृ देखभाल का लाभ प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से ये जो महत्व हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी महिला को, जो कि गर्भवती महिला है, उसके लिए प्रदान किए जाते हैं, और जो होने वाला बच्चा है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। इस तरीके से जो है हमारी 2 आज हमने योजनाएं देखी। पहले थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना,
जिसमें कि हमने देखा कि किस तरीके से जो गर्भवती महिला है और जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। और दूसरा था लक्ष्य योजना जिसमें कि उन्होंने बताया गया किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं उनको ठीक से क्रियान्वित किया जाए और उनमें जो है सुविधाएं जो है अधिक से अधिक पहुँचाई जाएँ। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेसन में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।